हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज रूट्स? व्हाट इज रूट्स? तो रूट्स क्या है पहली बात तो, तभी तो हम बात करेंगे कि किसकी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि पहली बात तो ये एक नया वर्ड है, एक 10th क्लास में एक आए हुए स्टूडेंट के लिए व्हाट इज रूट। सो लेट्स गेट अ टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बारे में जानते हैं, इसके ये क्या बताना चाह रहा है। तो रूट्स को बेसिकली ये भी बोल देते हैं, इधर इसका एक डेफिनेटली एक और इसका नाम है, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसे बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल भी से बोलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल से पता चल जा रहा है कि पॉलिनोमियल जब जीरो हो जा रहा है, क्या मतलब निकल रहा है, जीरो जब हो जा रहा है पॉलिनोमियल, तो मतलब मानो एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का जनरल इक्वेशन है, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई x का वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, x का वैल्यू कुछ रख रहा हूँ, x का वैल्यू मान लो कुछ कांस्टेंट ऐसे रख रहा हूँ, कांस्टेंट वैल्यू, हाँ, और मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रखा है x की तरफ, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जा रहा है, इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, जीरो की इक्वल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रूट्स। मैं बेसिकली आपसे एक और वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, जब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये x है ना, x वेरिएबल, यहाँ पे भी x वेरिएबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर x वेरिएबल की तरफ मैं क्या कर दे रहा हूँ, x वेरिएबल की तरफ मैं कोई कांस्टेंट नंबर को मैं इधर क्या कर दे रहा हूँ, प्लेस कर दे रहा हूँ, x की तरफ प्लेस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो टर्म है, पूरा का पूरा टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो की इक्वल, तो उसी को बोलते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी रूट्स। मतलब x का ऐसा वैल्यू, मैं पूरा लिख देता हूँ नीचे, x का बेसिकली x का ऐसा वैल्यू जिस पे क्या होता है, जिस पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, x के ऐसे वैल्यू जिस पे क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, समझो यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और मैं इसका बोल रहा हूँ क्या निकालने के लिए, इसका मैं बोल रहा हूँ आंसर निकालो रूट्स। व्हाट इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन में मैं एक्स का वैल्यू क्या रखूँ कि ये वैल्यू क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वन किसकी इक्वल हो जाए, जीरो की इक्वल। तो पहली बात हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन के हम क्या जानते हैं, इसको पहली बात तो हम इसे तोड़ना जानते हैं, एक फॉर्मूला आता है पॉलिनोमियल्स, जो हमने इससे पहले चैप्टर का जो है, जो हमने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स एक चैप्टर है 9th क्लास की 10th क्लास में, तो उसमें आपने इसको सेपरेट करना आता होगा आपको, उसने आप उस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि x माइनस वन एक होगा और एक होगा x प्लस वन। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यार, जो मैंने ब्रेक किया है, दोनों को तोड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को जो मैंने दो डिफरेंट वैल्यूज़ में मैंने इसे डिवाइड किया है, ये x माइनस वन जो वैल्यू और एक x प्लस वन, डिफरेंट टू वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को मैंने जो तोड़ा है, इनको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इनका वैल्यू निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। सिंपल बात है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि एक्स हो जाएगा एक्स इंटू वन एक्स, सिमिलरली माइनस एक्स प्लस एक्स जीरो हो गया पहली बार तो, और वहीं पे क्या हो जाएगा इधर, और ये माइनस वन इंटू प्लस वन इज माइनस वन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन में दो टुकड़े में टूट जा रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर
-1। तो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, x का ऐसा कौन से वैल्यूज़ होंगे जिन वैल्यूज़ पे x² - 1 = 0। तो ये हमारा रूट्स होता है बेसिकली, तो यही रूट्स में फाइंड आउट करना है। तो x² - 1, तो x की तरफ ऐसे कौन से वैल्यू रखें, तो x की तरफ हम रखेंगे 1। x = अगर क्या हो जाए, x = 1 हो जाए, x = 1 हो जाए तो 1 का स्क्वायर -1 that is equals to 0। That means x = 1 is a root, मतलब 1 हमारा रूट है x² - 1 का। तो दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट फिर निकालते हैं। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स निकलते हैं। कितने रूट्स निकलते हैं, 2 रूट्स निकलते हैं। कैसे मैं बोल रहा हूँ, 2 रूट्स क्यों बोल रहा हूँ, 2 रूट्स में बोलना क्यों चाह रहा हूँ। देखो, जितना डिग्री होगा, मैं पहले डेफिनेशन ही दे देता हूँ। जितने डिग्रीज होंगे, डिग्रीज ये n होंगे, तो यहाँ पे रूट्स कितने होंगे, रूट्स भी n होंगे। सिमिलरली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे x² - 1 हमारा टर्म था। क्या था हमारा टर्म, x² - 1 हमारा टर्म था। तो यहाँ पे डिग्री इसका कितना है, इसका डिग्री है 2। तो इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स होंगे 2। अब हमने क्या निकाला है, एक x = 1 एक रूट निकाला है, दूसरा रूट हमें नहीं पता है। तो दूसरा रूट हम निकालते हैं फिर, तो दूसरा रूट निकालते हैं। तो दूसरा रूट इधर क्या होगा कि x² है, 2 बार x को मल्टीप्लिकेशन होगा तो x² होगा, सिंपली यही बात है। तो मैं बोल रहा हूँ -1 इधर रख लो, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, -1 × -1 is +1 and +1 - 1 is equal to 0। एंड सिंपली हमें क्या पता चल जा रहा है कि 2 रूट्स हमारे कौन है, x = 1 and -1। सिमिलर, सिंपल, सबसे सिंपल। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका और ज़्यादा आसान है, उसमें फालतू का टाइम वेस्ट करने वाला तरीका नहीं है। ये इसमें क्या था, मैंने हिट एंड ट्राई किया है बेसिकली, कि हमने हिट किया कि बोला कि x = 1 रखते हैं और x = -1 रखते हैं, क्योंकि -1 उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा कौन सा 1 से सब्ट्रैक्ट 1 को करोगे तभी तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 से -1 करोगे तो 0 आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला। तो 1 से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो बेसिकली वही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने रूट्स फाइंड, दूसरा तरीका इसका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हिट एंड ट्रायल था फर्स्ट वाला मेथड। तो ये दूसरा वाला x² - 1 = 0। तो x² = 1। मैंने क्या किया, -1 को इस तरफ ला दिया 0 की तरफ, और अभी x² = 1 हो गया। अब मैं क्या कर दूँगा, x = √1 ±, और हम क्या कर देंगे, x = रूट का रूट ऑफ 1 इज 1। तो बेसिकली +-1, x = क्या आंसर आ जाएगा, +-1 डायरेक्ट। अब सिमिलरली मैं बोल दूंगा कि ऐसी सिंपल एक ऐसी क्वेश्चन दे दूंगा मैं अगर, कि x² - 4 के रूट्स निकालो, तो रूट्स निकालने में देरी लगाओगे, डायरेक्ट ऐसे बोलोगे कि x = x² = 4 एंड x = ±√4, एंड √4 का वैल्यू क्या होता है, 2। देन x = ±2। दैट मीन्स 2 रूट्स हमारे कौन है, x = +2 एंड सेकेंड रूट इज x - 2। तो हमने इधर फाइंड आउट करना सीख लिया कि रूट्स क्या होता है। बेसिकली रूट्स ऐसा वैल्यूज है जो हमारे इक्वेशन, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दे, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने ये सीखा कि रूट्स क्या होता है, और रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं और रूट्स बोलते हैं, दोनों सेम है। अगर कोई पूछ लेगा कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है x² - 4, तो तुम डायरेक्ट क्या बोलोगे, x = +-2। अगर तुमसे कोई पूछ लेगा x² - 4 का रूट्स बताओ, तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। ज़ीरो पॉलिनोमियल हमें डायरेक्ट डेफिनेशन ही जैसा है, ये कोई नाम नहीं है, डेफिनेशन ही है। ये बोल रहा है कि पॉलिनोमियल जब हमारा 0 हो जा रहा है, तो पॉलिनोमियल तो 0 हो रहा है, x² ax² + bx + c पे जब हम x का वैल्यू ऐसा कौन सा स्पेसिफिक x का कांस्टेंट वैल्यू है
जो ax² प्लस bx प्लस c को 0 कर दे रहा है, खत्म। तो वो होता है क्या, रूट्स। तो यहाँ पे हमने पता चल गया कि रूट्स क्या है। तो अब रूट्स निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रूट्स के निकालने के तरीके होते हैं। तो उनमें से एक रूट्स निकालने का मैं तरीके के बारे में नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन भी देते हैं कि रूट्स निकालने के कितने तरीके हैं जो 10th क्लास में आते हैं। तो रूट्स निकालने के जो मेन तरीके आते हैं 10th क्लास के अनुसार। 10th क्लास के अनुसार पहला तरीका हमारा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आता है। सेकंड हमारा आता है कंप्लीटिंग विद स्क्वायर मेथड। क्या है, कंप्लीटिंग विथ स्क्वायर मेथड। और पहली बात तो कंप्लीटिंग विथ स्क्वायर मेथड से पता चल रहा है कि जो मैंने कंसेप्ट बताया था हमारे सेकंड वीडियो में, वही कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है, और कोई कंसेप्ट इसमें और दूसरा यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम पता चल जा रहा है कि स्क्वायर का इस्तेमाल होने वाला है। और स्क्वायर के बारे में पूरा का पूरा वो जो सेकंड था, जिस वीडियो का नाम था कंसेप्ट बिल्डिंग वीडियो ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्ट 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था कि किस तरीके से हम एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को पूरे तरीके से समझ पाए, और वो वीडियो मैंने बनाया था सेकंड नंबर पे। तो वो वीडियो भाई ज़रूरी है बहुत, उस वीडियो को ज़रूर देखना। और एक तीसरा जो तरीका होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आता है एक फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आता है किस कहाँ से इसका डेरिवेशन आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका डेरिवेशन आता है। समझ लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेफिनेशन कहाँ से आता है, डेरिवेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। और इसका क्या नाम है, फॉर्मूला का नाम होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये होता है तीन हमारे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इज ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला में क्या है, वैल्यूज रखने हैं, ए बी सी एंड बूम आंसर इज देयर, नथिंग टू डू। तो इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को थर्ड नंबर पे रखा गया है, सिंपल, क्योंकि यहाँ भेजा यूज नहीं करना है, इधर क्या करना है, क्या खुले आंखों का इस्तेमाल करना है, ए बी सी को पहचानना है, और क्या करना है, ए बी सी को पहचानना है। ए बी सी मतलब पहचानना, मतलब क्या, सिर्फ ये पहचानना होता है उसमें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो टर्म है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए पहचानना है, बी पहचानना है और सी पहचानना है, इसमें पहचानना होगा और कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे कि एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एक इक्वेशन, तो तुम यहाँ से पहचान लोगे कि a इज इक्वल टू 1। ये पहले वाली वीडियो में बताया था यार, कंपैरिजन वाला, भाई नाक मत कटवाना यार, पहली वीडियो में देख लेना, सेकंड वीडियो में देख लेना, और ये वाली वीडियो देखने आए हो ना, देख रहे हो तो भाई गलत काम कर रहे हो, डायरेक्ट देख रहे हो तो उससे पहले 2 वीडियो देख लेना बिल्कुल। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। ये फाइंड आउट करना होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख देना होता है, नथिंग, और डायरेक्ट हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। सिंपलेस्ट तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट जो हमारे ये दो महाशय हैं, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, ये बेसिकली दिमाग का यूज करने वाले हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आसान हो सकता है, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, अगर उसको टिपिकल क्वेश्चन बनाने का मन किया टीचर का, सिंपल बात है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिंपली 10th क्लास में नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जेईई में भी इसका एक क्वेश्चन आते हैं, जेईई में मतलब आईआईटी में इसके क्वेश्चन आते हैं। सोच लो 10th क्लास का ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इतना टफ क्वेश्चन बनता है कि जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी वो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, इतना टफ क्वेश्चन बनता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो मतलब भाई दिमाग यूज़ करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। वरना तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो भाई सबसे आसान है, या हमें सिर्फ ABC पहचानना है, जो पहले वीडियो में बताया था मैंने, और कुछ है ही नहीं, सिंपलेस्ट। तो हम सेकेंड वीडियो में बेसिकली जो हमारा आने वाला है आगे वाले वीडियो में, उसमें हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे,
और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर जो वीडियो आएगा उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बात करूँगा, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। और फिर तीसरा हमारा होगा डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज की वीडियो में हमने सिंपलेस्ट क्या बात किया, एक रिवीजन ले लेते हैं। आज की वीडियो में सिंपलेस्ट बात किया है कि व्हाट इज रूट, व्हाट इज रूट, रूट ऑफ ट्री। नहीं भाई, रूट ऑफ ट्री नहीं बात कर रहा हूँ, रूट ऑफ ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं बात किया हमने। ये भाई रूट ऑफ ट्री मत समझ ना बिल्कुल भी। रूट ऑफ ट्री नहीं, इधर है रूट्स। Roots is a value that makes quadratic equation term full ax square plus bx plus c is equals to 0. Nothing more than that. मतलब x का ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसकी इक्वल हो जाता है, 0 की इक्वल, तो उसे हम कहते हैं रूट्स। तो यहाँ पे ये हमने बात किया, और रूट्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एंड उसके बाद हमने बात किया, एक क्वेश्चन लिया जो था एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको दो तरीके से हमने किया। एक था हिट एंड ट्रायल, हमने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या बोला हमने, मैं इधर करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो हमारा है इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था कि एक्स स्क्वायर है और माइनस 1, और ये कब जीरो होगा, तो भाई 1 से माइनस करोगे 1 को तभी 0 आएगा, 2 से माइनस 1 करोगे तो 0 तो नहीं आने वाला, 1 आएगा आंसर। भाई ऐसा एक इक्वल टू इक्वल माइनस करोगे तभी तो 0 आएगा भाई, 2 से 2 को माइनस करोगे तभी 0 आएगा, 1 से 1 को माइनस करोगे तो तभी 0 आएगा। समझो भाई, 1 से 1 को माइनस करोगे तभी 0 आएगा, 1 से 1 को माइनस करोगे तभी 0 आएगा, 2 से 2 को माइनस करोगे तभी 0 आएगा। ऐसे तो नहीं आने वाला अभी, बिल्कुल समझना है बिल्कुल। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो हमने हिट एंड ट्रायल रख के बोला कि एक्स यहाँ पे हो सकता है +1 और एक एक्स हो जाता है -1। ये दोनों वैल्यूज पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एंड मैंने क्या बताया है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसे क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्स का वैल्यू जिस एक्स की वैल्यू पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और यही था हमारा पार्ट 3 वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अलावा हमने इस वीडियो में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया किस चीज़ के बारे में, कि हम जो आगे वाले वीडियो में जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जो सबसे मेन टॉपिक है, जो है रूट्स में फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग विद स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है, वो दिमाग हिला सकता है और आपको बाप बना सकता है। तो समझने की बात सिंपल है, बाप कैसे बनोगे, मेहनत करने से, मेहनत करना होगा, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हें मैथ का बाप बनाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो उसके लिए तैयार होना होगा, और तैयार होके जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनको करना है, और DFQ को जरूर करना है, डेली फंडा क्वेश्चंस, क्योंकि उसी से तुम्हारा पता चलेगा कि तुम्हारे पास जो मैंने तुम्हें दिया उसका इस्तेमाल तुम कर पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चंस में जो मैंने तुम्हें पूरा का पूरा कंसेप्ट दिए, उस कंसेप्ट का तुम इस्तेमाल कर पा रहे हो कि नहीं, मेरे जैसा। वो जरूरी होता है। वो जरूरी चीज़ कैसे आएगा, जब तुम क्वेश्चंस करोगे, और क्वेश्चंस कौन से करोगे, डेली फंडा क्वेश्चंस वाले। बेसिकली वो सिंपलेस्ट रहते हैं, 5 क्वेश्चंस मैं देता हूँ, और 5 क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास हो जा रहे हैं तो तुम्हारे 10th क्लास का बोर्ड कंप्लीट, बात खत्म ऑलरेडी। एंड भाई बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उससे बाद के बाद अभी मेन बात बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो,
that teaches.